Hello everyone. In previous video, you listened about the causes of French Revolution and about French society. You came to know about a growing middle class who earned their wealth through trade. There were some elite people also as professors, lawyers, etc. They were all opposed of those who had privileges on the based by birth. In this video, we will know about the outbreak of the revolution. Revolution कैसे start हुई? We know that whenever the king of France needed money, he increased the taxes. लेकिन ओल्ड रिज्म से पहले राजा के पास ये राइट नहीं था कि वो अपने विल के अकॉर्डिंग टैक्स बढ़ा सके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज ओल्ड रिज्म? What was old rhythm? Answer: the time before 1789 was known as old rhythm. 1789 से पहले का समय ओल्ड रिज्म कहलाता था. ओल्ड रिज्म से पहले किंग के पास में राइट नहीं था कि वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स बढ़ा सके. जब भी उसे टैक्स बढ़ाना होता था, he had called a meeting of State General which would then pass his proposal for new taxes. State General means 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की एक पॉलिटिकल पार्टी थी. लेकिन 1614 को किंग ने इस तरह की लेकिन 1618 से किंग ने इस तरह की कोई मीटिंग नहीं की. ऑन 5 मई 1789 को लुइस 16 ने टैक्स को बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग वर्साइल में बुलाई. इस मीटिंग में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिमांड की कि प्रत्येक इंडिविजुअल का एक वोट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट का एक ही वोट होता था. फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट एंड थर्ड स्टेट का 1 वोट. मींस स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए उनमें सबका एक इंडिविजुअल वोट होना चाहिए. किंग रिजेक्टेड द डिमांड. किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. सो द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट फ्रॉम असेंबली टू प्रोटेस्ट. On 20 June, they assembled in hall of indoor tennis court in the ground of Versailles. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और शपथ ली कि वो जब तक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे, वे इस कोर्ट को नहीं छोड़ेंगे. They were led by Mirabeau and अबूसी. जब नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, तो रेस्ट ऑफ फ्रांस में भी टर्मोइल हो रहा था. सीवियर विंटर के कारण हार्वेस्ट खराब हो गई और ब्रेड की कीमत बढ़ गई. बेकरी की शॉप के सामने बड़ी बड़ी क्यू लगी थी. ब्रेड की सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं हो पा रही थी. एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर्ड ट्रूप to move into Paris. On 14 July, agitated court stormed and destroyed the Bastille. कंट्री साइड ये र्यूमर फैल गई थी कि मैनोर ने एक बैंड ऑफ ब्रिगेड हायर की है और वो खेतों में आग लगा रही है. इससे भयभीत होकर फार्मर्स ने चैटॉक्स मीन्स रेजिडेंस ऑफ किंग और नॉवेलमैन पर अटैक कर दिया. ए लॉट नंबर ऑफ नॉवेलमैन फ्लेड फ्रॉम देयर होम. मैनी ऑफ देम वर माइग्रेटेड नेबरिंग कंट्रीज. एट लास्ट फाइनली लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया और एक्सेप्ट किया कि
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किंग रूल करेगा। 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड एन ऑर्डर टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। Members of clergy were also forced to give up their privileges. The land owned by the church was confiscated. National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. The main object was to limit the power of monarch. Power was divided into legislative, executive, and judiciary. The citizen voted for a group of electoral were only men above 25 years of age who had who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wages. Means अब जिन लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया वो सारे मैन थे और 25 इयर्स के ऊपर के थे और वो अपनी 3 दिन की सैलरी या वेजेस एज ए टैक्स दे सकते थे। वो सब एक्टिव सिटीजन कहलाए और एक्टिव सिटीजन के पास ही ये राइट था कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। सिटीजन को कुछ राइट्स दिए गए, एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. Now, related to this section, one question is there. Question is, what was the significances of the tennis court oath in the French Revolution? टेनिस कोर्ट में जो ओथ ली गई थी उसका क्या इम्पोर्टेंस थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? आंसर, ऑल ऑफ यू लिसन। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द ओथ वॉज टेकन ऑन 20th June in the hall of an indoor court in the ground of Versailles. Second point, the member declared themselves as the National Assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarch. Point number 3, the National Assembly drafted the new constitution which laid the foundation of Republic of France. Whatever is explained, there is a line, destroy Bastille. Now question is, what was Bastille? What was Bastille? Answer, it was one of the largest jail of France. It was broken by an angry mob on 14 July 1789. मीन्स बेस्टील एक जेल का नाम था जो कि फ्रांस में सबसे बड़ी जेल थी। इसको 14 जुलाई 1789 ने मॉब ने तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर? 14 July 1789. Now, this question, who authored 2 treaties of government and what was the theme of the book? Who authored 2 treaties of government? What was the theme of book? Answer, John Locke in his book 2 Treaties of Government. Locke sought to refute the doctrine and absolute right of monarch. Now, some very short type questions are there. Give the title of books written by Rousseau. It is
social contract. Name the title of the book written by Charles Montesquieu. Answer is The Spirit of the Laws. The Spirit of the Laws. Now, next question. Who was the ruler of France during the Revolution? Answer, all of you know, Louis XVI of the Bourbon family was the ruler of France. Now next, who were given right to vote in France under the Constitution of 1791? किनको कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था 1791 में उसके अकॉर्डिंग वोट देने का राइट किसको दिया गया? Now, only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of laborer's wage. ओके, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.